But it's a smart city. ये अगर रेडी जोन है, स्मार्ट सिटी, इट्स हेल्प फॉर द पीपल लिविंग ओवर हियर। तो इसके लिए आपको बोलना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक जोन बनाओ, शराब की दुकान ना मंदिर के बाहर नहीं होनी चाहिए, स्कूल के बाहर नहीं होनी चाहिए। एक सेपरेट लोकेशन दे दो उसको कि सारी शॉप वहाँ की वहाँ रहे। ऐसे ही रेडी जोन है, ये भी यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत है। अब आपने वो रिवर फ्रंट बना दिया, लेक, जितना सिटी का गंदा पानी है वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे तो आप जाके बीमार हो गए। राफ्टिंग क्या करोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे इसमें। तो इनको सबसे पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही चीज बताओ कि आप इसको स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं। तो इनको सब नॉलेज है, विक्रम जी तो सारी समस्या इन्होंने सुन ली है कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था अप्सरा की 14 रेडियो का, और ये कहीं और जाना चाहिए, ये करा सकते हैं, मुझे पता है। बड़े काबिल हमारे ये होनार MLA हैं, तो ये तो अभी इनको और बड़ा नेता बनाना हम लोगों ने अपने सहयोग से। तो ये अब इनको माइक देता हूँ, तो मुझे लगता है ये आपको बड़ा सहानुभूति से आपका सारा सुधार करने। आज ये समझ लो कि मैं आपके बीच में टपका ही हूँ क्योंकि आपकी जो रचना कल परसों या 3 दिन से तय हो रही थी उसमें मैं कहीं नहीं था। कल शाम को ही सुनंदा मैम का फोन आया कि कल ये सारे मोहल्ले के लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो आप भी आइए। मगर आप जाते मुझे पहले बताते हैं तो मैं शेड्यूल, क्योंकि हमारे लिए तो संडे मंडे बराबर है। सुबह हम 7:30 के घर से निकले हुए हैं, ये मेरा 4th शेड्यूल है। हर की बोरी में कार्यक्रम था, पहले वहाँ गए, फिर नानक नगर में एक इनॉग्रेशन करनी थी, वहाँ से गए, फिर एक डेंटल क्लिनिक में इनके हड़कंप हो गया इनके अंदर। इनको लगा पता नहीं हमारी रोजी रोटी बंद करवाने आ गया। फिर कुछ वो सोकार्ड शाहूकारों के फोन आने शुरू हो गए कि सर रोजी रोटी है, गरीब है, अपने लोग हैं, नौकरी है नहीं है, जाएगा। ये भी बात ठीक है। फिर पता करवाया, हमने कहा जी कम से कम और कुछ नहीं तो जो लोग इस इलाके के रेजिडेंट हैं वही यहाँ रेडी लगाए ना। अब कोई नगरोटा से यहाँ तक कि रामनगर से वो भी यहाँ आके रेडी लगाएगा, फिर तो मुश्किल होगी। फिर इन पे मैंने थोड़ी देर सख्ती की तो अल्टीमेटली लगा कि ये इतनी जल्दी काबू आने वाले हैं नहीं जब तक कोई इनके खिलाफ मास मूवमेंट नहीं करेगी। क्योंकि म्यूनसिपैलिटी को महीना जाता है और जो म्यूनसिपैलिटी की टीम यहाँ आती है वो वीकली भी कुछ ले लेते होंगे इनसे, और ये सच्चाई है। अब ये करेंगे कि थोड़ा सा हमें इस पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैंने कमिश्नर को पहले भी कहा था, आप लास्ट मोड से लेके तो गांधीनगर पुलिस स्टेशन तक की सारी रेडियो हटा दो। ये कमर्शियल काम है, ये गांधीनगर पुलिस स्टेशन से शुरू करो क्योंकि उसके पीछे मोहल्ला नहीं। गांधीनगर पुलिस स्टेशन से शुरू करके आप एशिया तक ले लो। बीच में हालांकि वुमेन कॉलेज के सामने वाला एरिया है, अगर वहां से भी लोगों ने रिजल्टमेंट की तो वो स्पेस भी हम छुड़वाएंगे। नहीं तो मैंने उनको बोला है सारे उठाओ और बहु प्लाजा ले लो, क्योंकि वही कमर्शियल हब है। वहां से लोग निकलते हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह भी है, जो भी लोग जाएंगे खाएंगे पिएंगे निकल जाएंगे। तो उस पर इन्होंने थोड़ी देर काम किया था, लेकिन फिर बाद में इन लोगों का एक कोई ग्रुप है जो इनको एक्टिवेट कर रहा है, जो पीछे से चलाता है, वो दाएं बाएं से प्रेशर डलवाते हैं। संजीव जी ने 3 दिन पहले मुझे बताया था कि यहाँ ये शौचालय बना रहे हैं। मैंने इनसे कहा था आप लोग थोड़ा स्टैंड ले लो, मुझे मौके पे बुलाओ, मैं उसी वक्त काम बंद कराऊंगा। मोहल्ले में शौचालय नहीं बनेंगे, कुछ भी हो जाए। और ये शौचालय उनके लिए बन रहा है, रेडी वालों के लिए बन रहा है। तो हम पहला प्रयास यही करेंगे कि रेडी जोन यहाँ से शिफ्ट हो, और उसके लिए जो सुनंदा मैम ने एक रिप्रेजेंटेशन दी है, कल से असेंबली लग रही है। मैं देखता हूँ कल अगर दोपहर के बाद सेशन हमारा रुक जाएगा तो कल ही अगर हो सके कल दोपहर के बाद कमिश्नर का मैं लास्ट मोड से देखे तो कम से कम उसको पुलिस स्टेशन तक का टूर करवा देंगे। और उसमें से ज़्यादा नहीं, आप लोग को सब जितनी है कि सब जो नौजवान है 8-10 लोग इनको बुला देंगे और उनको बता देंगे कि ये हमारी डिमांड है। आप प्यार से मान गए तो भी ठीक है, नहीं तो फिर शाम को हम लोग रोड पर उतरेंगे, फिर आप देखें। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के रेजिडेंट्स, हमारी प्रायोरिटी पहले वही है। अगर उनका लाइवलीहुड ठीक नहीं है, उनकी जिंदगी में चैन नहीं है, तो फिर हमें किसी की दुकान देनी चले या नहीं चले उससे कोई सरोकार नहीं। अब 4 रेडियो चलाने के लिए तो मेरे बुजुर्ग सुबह घर से बाहर सैर करने भी गली में ना जा पाए, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी कई बार फील किया है कि 3 लेयर गाड़ी खड़ी होती है और रेडी वालों ने आगे छोटे छोटे बच्चे रखे होते हैं,
वो गाड़ी वाले को बोलते हैं आपने आगे नहीं जाना, यही रुका, मैं यही लेके दूंगा। उस बेचारे का अपना कुछ राज है, जो थोड़ा बहुत ये उसको भी हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से कोई कदम उठाना पड़ेगा। आप एक कदम चलोगे, मैं आपके साथ 2 कदम चलूंगा, मैं आपको इतना यकीन दिला रहा हूं। आपने इनका वो लगवाना होगा ना टूर, तो आप शाम को लगवाओ, दिन में नहीं उतना नहीं, मतलब शाम को जैसे आपने कहा आधी रोड ब्लॉक होती है, आधी रोड वो भी डेंजरस है, आप गाड़ी लेके आप नहीं जा सकते, आधी रोड किराएदार हैं, वो मालिक हैं। नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे के आगे प्लांटेशन होनी चाहिए, ना कि रेडियां, जबरदस्त गाड़ियां बचती हैं। मेरा एक्सीडेंट भी यहीं पे हुआ है, तो कंपनसेशन ले रंधावा साहब, एक आज गांधीनगर के लोगों ने रिजेंटमेंट शो की है, ग्रीवेंसेस बताई हैं, इसके आगे क्या करेंगे? देखिए, ये गांधीनगर रेजिडेंट एसोसिएशन है। हमारी एसोसिएशन क्या है कि ये तो हमारा परिवार है, फैमिली है, और इनकी जेन्युइन इशू है। शुरू में अप्सरा रोड से कुछ रेडियो को उठाया गया था, 14-15 के करीब थे, तो उनको यहाँ पर लाया गया था टेम्पररी बेस के लिए। बाद में वो मल्टीप्लाई होते गए, बढ़ते गए, अब उनको टाइल लगा के देंगी, अब उनको पक्की जो है वो बना के दिए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, अब पता लगा कि शौचालय भी बना के दे रहे हैं। तो मैं बीइंग ए कंसर्न MLA, मेरा फर्ज बनता था कि पहले मैं इनकी जो ये लोग चाहेंगे वही होगा। अगर ये चाहेंगे रेडी नहीं लगनी चाहिए तो रेडी नहीं लगनी। एक बात हो है कि विक्रम रंधावा एक ऐसा नाम है जो हमेशा जनता के बीच में खड़ा होता है, जनता के लिए काम करता है, तो लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। देखिए, मेरी पहचान ही जनता की वजह से, वेरेवर आई जो भी मेरा जिम्मेवारी है, हमें इनकी वजह से हूँ। और अगर ये लोग दुखी हैं तो मेरा उस पोस्ट पे भी रहने का कोई हक नहीं। पीक तक मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा, लेकिन रेडी जो मोहल्ले से बाहर जाए। अच्छा, आपने इंश्योरेंस किया है, जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आपने कह दिया होगा। आपने इंश्योरेंस किया है कि कल आप कमिश्नर को लेके यहाँ राउंड भी करने वाले हैं, अगर उसके बाद मसला हल नहीं होता तो आगे क्या स्टेप है? अरे ऐसे ही नहीं, जब तक घी सीधी उंगली से निकले तो लोग निकालते हैं, नहीं तो फिर टेढ़ी करेंगे, तो फिर करेंगे, क्या दिक्कत है? जिन्होंने इंश्योरेंस दिया है कि यहाँ की जनता की जो परेशानियाँ हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाएगा, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े।